घर आकर सिद्धांत ने गीतांजलि को सख्त हिदायत दी कि तुम कोई भी काम नहीं करोगी, सारा काम हेमलता देख लेगी। हेमलता उनके घर की बहुत पुरानी कामवाली है जो उनके घर में करीब 15 साल से लगातार काम कर रही है। उससे पहले उसकी माँ भी यहीं काम करती थी। पुराना काम करने वाला व्यक्ति घर के सदस्य जैसा हो जाता है। घर की समस्याएं उसकी समस्याएं और घर की खुशियां उसकी खुशियां हो जाती हैं। हेमलता वैसे भी एक समझदार महिला थी, ऊपर से कर्तव्यनिष्ठ भी। अपने मालिकों के लिए वह पूरी तरह ईमानदार और वफादार थी। सिद्धांत ने उसे रात को हुई बात बताई तो वह भी घबरा गई। वो गीतांजलि को अपनी माँ की तरह ही मानती थी। माँ के देहांत के बाद गीतांजलि ने कभी उसे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। गीतांजलि ने सिद्धांत को समझाया कि वह अब ठीक है, वह चाहे तो ऑफिस जा सकता है। हेमलता ने आंखों ही आंखों में सिद्धांत को आश्वस्त किया कि वह गीतांजलि का पूरा ध्यान रखेगी। सिद्धांत ने भी ऑफिस जाने में ही भलाई समझी, क्योंकि कई दिनों से ऑफिस में बहुत काम था। सेक्शन ऑफिसर पद की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। यह उसके स्वभाव में रहा है कि उसकी वजह से किसी और को परेशानी ना हो, इसलिए वह ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता है कि सारे काम समय पर निपटा ले। ऑफिस के सभी लोग उसके जैसे तो नहीं हैं, लेकिन उसे और उसके सिद्धांतों की खूब सराहना करते हैं। उसका रिश्वत ना लेना छोटे कर्मचारियों को चुभता जरूर है, लेकिन सभी के दिल में सिद्धांत के लिए एक अच्छी व्यक्ति वाली ही जगह है। मन महसूस कर ही सही, अपनी एम्बेसडर में बैठकर उसने ऑफिस की राह पकड़ ही ली। वैसे तो घर से लेकर ऑफिस के रास्ते में जाते हुए वह अपनी गाड़ी में म्यूजिक लगा लेता है, और म्यूजिक भी सब रोमांटिक मोहम्मद रफी, किशोर, अभिजीत के गाए हिंदी गानों पर जान देता है सिद्धांत। लेकिन आज गाने सुनने का मन नहीं था। गाड़ी चलाते हुए वह कब अपने अतीत की यादों में खो गया पता ही नहीं चला। दिल्ली के श्याम लाल कॉलेज के बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था अंजलि ने, और वह फाइनल ईयर का भी कॉम का छात्र था। रैगिंग प्रचलन में थी उन दिनों। फाइनल ईयर के छात्र फ्रेशर्स को एक बकरे के रूप में देखते थे। कॉलेज की फ्रस्ट्रेशन समझो या फाइनल ईयर में होने का घमंड, वह इसको अपने नए साथियों पर निकालते थे। नाम तो था कि वे नए आने वाले छात्रों को कॉलेज के माहौल से रूबरू कराएंगे, लेकिन रैगिंग की सच्चाई सभी जानते थे। किस तरीके से नए बच्चों को कॉलेज में परेशान किया जाता था, उनका अपमान किया जाता था। कई बार तो इतना परेशान किया जाता था कि वह कॉलेज आना अपना दुर्भाग्य समझने लग जाते थे। जो बच्चे पहले से जानते थे कि यह सब तो उनके साथ होना ही था, या फिर जो बहुत ही कठोर दिल के होते थे, वे कॉलेज में यथावत पढ़ते रहते थे। लेकिन जो बच्चे बहुत इमोशनल होते थे, उन पर इस रैगिंग का बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता था। गीतांजलि को पहली नजर देखकर ही सिद्धांत का दिल मचल उठा था। उस वक्त लड़कियां सूट ही पहना करती थीं। गीतांजलि उस लखनवी आसमानी सूट में कितनी कमाल लग रही थी। उसकी वो लंबी लहरदार चोटी जो गर्दन के पीछे से आकर उसके बाएं कंधे पर पड़कर बल खाए जा रही थी। सुंदर गोल आकर्षक सी आंखें, साधारण लेकिन मादकता से भरे प्यारे होंठ। किसी पुरानी खूबसूरत हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। वो माला सिन्हा नहीं, आशा पारेख या शर्मिला नहीं, नहीं वहीदा, पता नहीं शायद कुछ उन सब से भी ज्यादा। मैं उस दृश्य को आज तक भुला नहीं पाया हूँ। कितनी प्यारी लग रही थी मेरी अंजलि। हाँ, यही नाम तो था गीतांजलि का। सिद्धांत के लिए क्या पता था आगे जाकर यही मेरे आसमान का चांद बनेगी। शुरू में तो मुझे बहुत घमंडी लगी, ऐसा लगा बड़ी नकचढ़ी है, लेकिन बाद में इतना ही सोच पाया था कि उसका ऑफिस आ गया। आज तो सिद्धांत को जरूर लग रहा होगा कि काश
ऑफिस का रास्ता बहुत लंबा होता और वह अपने अतीत के प्यारे दिनों को बहुत देर तक सोचता रहता। खैर, बिल्डिंग के पास पहुंचकर उसने गाड़ी जगह पर पार्क की तीसरी मंजिल पर बने अपने ऑफिस पहुंचा। प्रिंट एवं पब्लिशिंग डिपार्टमेंट, दिल्ली, कनॉट प्लेस। अजीब काम था। यहाँ पर लोग अपना नाम बदलवाने आते थे, कोई इस वजह से कि उसे अपने माँ बाप से अपना नाम मिलाना है, किसी को अपने पति से अपना नाम मिलाना होता, या फिर किसी के सर्टिफिकेट में कोई नाम लापरवाही से गलत हो गया तब। बहुत सारे कारण हुआ करते थे, लेकिन लोगों को इतनी छोटी बात के लिए इतना परेशान होते हुए देखता था तो सिद्धांत को बड़ा अजीब लगता था। जीवन को कितना मुश्किल कर लिया हमने। अपने आप को साबित करने में कितनी एड़ियां रगड़नी पड़ती हैं। वैसे तो वह हमेशा ही यही सोचता कि जो भी यहाँ पर नाम बदलवाने आए उसका काम उसी दिन हो जाए। लेकिन लोग भी कम लापरवाह नहीं होते। कभी कोई कागज भूल जाते तो कभी कोई 1000 बार बोलने के बाद भी कोई ना कोई गलती कर ही देते थे। ऐसे लोगों का काम एक ही दिन में पूरा करवाना उसके बस में नहीं था। दूसरे सरकारी महकमों की तुलना में उसके ऑफिस में भीड़ भाड़ नहीं रहती थी। जिस तरह से अस्पतालों में मरीज लाइनों में खड़े रहते हैं, बिजली दफ्तरों में भी भीड़ लगी रहती है। रेलवे स्टेशनों की तो बात ही क्या। सिद्धांत के ऑफिस में सुकून था। सिद्धांत भीड़ लगने भी नहीं देता था। उसके ऑफिस के कायदे ही कुछ ऐसे थे। सरकारी विभाग में न होता तो जरूर किसी अच्छी कंपनी में मैनेजर होता वो। सारे काम निपटाकर शाम को घर पहुंचा तो गीतांजलि को वैसे ही पाया, एकदम स्वस्थ। तब जाकर उसके दिल को सुकून मिला। वह ऐसे ही उसका इंतजार कर रही थी जैसे हमेशा करती थी। दोनों ने मिलकर चाय पी। मना करने के बाद भी उसने सिद्धांत का मनपसंद पोहा बना रखा था। सही भी तो है, हेमलता घर के सारे काम कर सकती है, लेकिन क्या वह जानती नहीं कि सिद्धांत को तो बस उसकी अंजलि का बनाया पोहा ही पसंद आएगा। इतने साल हो गए सिद्धांत के साथ। गीतांजलि उसकी हर पसंद नापसंद, उसकी हर जरूरत को जानती थी। सच में हिंदुस्तान में ये बहुत अच्छा है। शादियों का लंबा चलना। बड़ा गर्व होता है कि यहाँ के लोग आजीवन एक दूसरे के साथ इतने लंबे समय तक इतने प्यार और लगाव से जुड़े रहते हैं, बंधे रहते हैं। शाम को फिर वही दिनचर्या, दोनों का मिलकर अपने मनपसंद सीरियल देखना। अक्सर दोनों की एक ही पसंद होती थी या फिर दोनों एक ही पसंद बना लेते थे। ड्राइंग रूम में सोफे पर टीवी देखने का गीतांजलि का आज मन नहीं है। मन हो रहा है अपने बेडरूम में ही जाकर टीवी देखें। सिद्धांत ने मन में सोचा, इसका मतलब अंजलि दिखावा कर रही है कि वह पूरी तरह ठीक है। क्या गीतांजलि कुछ छिपा रही है या सिद्धांत का डर बेबुनियाद है?